जी न्यूज की टीम इस समय लद्दाख में है, पिछले कई दिनों से लद्दाख में है और वहां के हालात के बारे में हर रोज हम आप तक लेटेस्ट जानकारी पहुंचा रहे हैं। कल कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद वहां पर आज क्या माहौल है और वहां के पूर्व सैनिक आज के हालात और आने वाली स्थितियों के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझ जाएंगे। वो जो इलाका है वहां पर बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1962 का युद्ध चीन के साथ लड़ा था। उनमें से बहुत सारे लोग आज भी इसी इलाके में रहते हैं। वो याद करते हैं उस जमाने को कि 1962 में चीन के साथ कैसा युद्ध हुआ था और आज की जो स्थिति है उसे भी ये पुराने सैनिक बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लद्दाख के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की एक गर्जना चीन को चेतावनी है कि अब भारत अपनी सीमा में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन अपनी हद में रहे वरना भारतीय सेना बता देगी कि देश की संप्रभुता के लिए वो किस हद तक जा सकती है। गलवान घाटी में चीन इसका ट्रेलर देख चुका है। चीन के खिलाफ भारत ने कैसे चक्रव्यूह तैयार किया और चीन आज कैसे बैकफुट पर आ गया, बातचीत की दुहाई दे रहा है और यहां तक कह रहा है कि वो डिसएंगेजमेंट के लिए और डी एस्केलेशन के लिए तैयार है। हमें आप एक मौका दीजिए। ये कैसे, मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल आज थल सेना अध्यक्ष पहुंचते हैं लेह पर, जहां पर हम यहां पर मौजूद हैं। लेह मेरे पीछे वो इलाका जहां पर ये देखिए पीछे आप लगातार मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे सैन्य कार्रवाई जो है उसकी तैयारी चल रही है, एयरफोर्स की तैयारी चल रही है, तमाम लड़ाकू विमान वहां पर मौजूद थे। एयरफोर्स की पूरे तरीके से हम ये कह रहे हैं 24/7 एयरफोर्स अलर्ट थी। सेना अपने तौर पर पूरे तरीके से डिप्लॉयमेंट कर चुकी थी। पल पल की जानकारी सेना प्रमुख तक पहुंच रही थी। आज सेना प्रमुख खुद यहां पर पहुंचते हैं, ग्राउंड पर पहुंचते हैं, तमाम चीजों का जायजा लेते हैं। चीन तक ये मैसेज जाता है कि गलवान में पटखनी खाने के बाद भारतीय सेना से दो दो हाथ करना लगता है उसके बस की बात नहीं है। और फ्री हैंड देने के बाद, यानी कि सेना को फ्री हैंड देने के बाद चीन को यह लग रहा था कि अब भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है, जिसका कम से कम एक ट्रेलर वो गलवान में देख चुकी थी। गलवान में चीन को चित्त करने के बाद अब चीन के खिलाफ भारत की नई रणभूमि है पेंगोंग। पेंगोंग झील इलाके में फिंगर 4 के पास चीन के निर्माण कार्य से भारत को सबसे ज्यादा आपत्ति है। भारत हर हाल में यहां 2 मई से पहले की स्थिति की वापसी चाहता है। पेंगोंग जो लेक है उसके ईस्ट साइड में जो फीचर्स हैं, पहाड़ी का सिलसिला है, वो जो है पूरे हमारे चुशूल में जो पोस्ट हैं, बाकी जितना भी आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वो उसको ओवरलुक करता है। उस साइड पे अगर आप बैठे हो तो वहाँ पूरा इलाका जो है उसके नीचे टुवर्ड्स दी वेस्ट वो पूरा ओपन है, वैली है एक तरह से, तो बिल्कुल ही ओपन एरिया है। और उसके बाद फिर अपना इंडिया का जो मतलब अपने पोस्ट हैं वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। तो किसी तरह का मूवमेंट, जैसे मैं बोल रहा था पहाड़ी इलाकों में अगर आपका दुश्मन जो है या एडवर्सरी वो पहाड़ियों के ऊपर बैठा हो तो एक तरह का किलिंग ग्राउंड है नीचे। जब मतलब आप देखते हो फोर्सेस वहां से उसको अप्रोच कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जो ये लद्दाख में आपने देखा होगा एक खासियत है जमीन की, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, कोई छुपाव नहीं है। दूसरी जगहों में जब भी हम अपना असॉल्ट या अटैक का प्लान बनाते हैं तो ऐसे कवर्स का हम बखूबी से इस्तेमाल करते हैं। वो टेरेन का जो है वो है फीचर का फील्ड क्राफ्ट जैसे बोला जाता है, तो वो फायदा उठाना हमें फौजियों को, सोल्जर्स को सिखाया जाता है। और ये एक पार्ट है हमारा डिसेप्शन का दुश्मन को, ताकि हमारे मूवमेंट के बारे में नहीं पता चले, सरप्राइज हासिल कर पाएं और अपना जो अटैक है वो अच्छी तरह से मतलब प्रोसीड और उसके बाद सफलता हम लोग पाएं। चीन इस भ्रम में था कि 1962 की तरह वो इस बार भी भारत को धोखा देगा और भारत चुपचाप सहन कर लेगा। लेकिन भारत ने उसका यह भ्रम तोड़ दिया है। चीन इस गलत फहमी में ना रहे कि वो पीछे हटने की बात करेगा और भारत निश्चिंत होकर बैठ जाएगा। गलवान वाली गलती भारत दोबारा नहीं करेगा। आप देख रहे हो किस तरह की हमारी यूनिटी इन डिस्पेरिटी हम लोग बोलते हैं, वही उसी का एक नमूना, एक दृश्य हम लोगों ने इस समय देखा है। तो
हमारे यूनिटी में, हमारे ताकत में, जो हमारा यूनिटी में जो स्ट्रेंथ है वो उसने देखा होगा। एंड जो भी उसने अगर हमारे बारे में अगर उसने कभी अंडर एस्टिमेट किया होगा हमारे ताकत को, तो आज के डेट में उसको पता चल गया होगा पीले को कि ये जो है इतना आसान नहीं है मामला जिस तरह से वो सोच रहे थे। और हम लोग ने इतने सालों से इन केस कन्फ्रंट नहीं किया, अगर मतलब हम लोगों ने उनके साथ मतलब उस तरह का मतलब वो मुकाबला नहीं किया, तो वो इसलिए बिकॉज एक तरह से पॉलिसी रही होगी हमारी। लेकिन आज के डेट में जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आर्मी को फ्री हैंड देते हैं, तो अगर आर्मी के हाथ में आ गया तो आर्मी जो है सशक्त है, बलवान है। और इस तरह का जो हमारे देश के ऊपर अगर आपत्ति आती है, खतरा आता है, तो वो पूरी अपनी जान लगा देंगे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के बलवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। लेकिन भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत सीमा पर सड़कें भी बनाएगा, एलएसी पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाएगा, संचार व्यवस्था को और मजबूत भी करेगा और सर्विलांस के जरिए चीन पर नजर भी रखेगा, क्योंकि चीन ना कभी भरोसे के लायक था, ना है और ना हो सकता है। हर भरोसा को उन्होंने तोड़ा। कोई ऐसा भरोसा जो भरोसा जताया, कोई ऐसा भरोसा जताया जिस पे वो टिका, जिस पे उसने अमल किया, जिस पे किया नहीं। अब किस सूरत से हम उसको भरोसा करेंगे, किस लिहाज से हम उसको भरोसा करेंगे, ये तो मुझे नहीं लगता भरोसा करना चाहिए। एक ठोस कदम, एक निर्णायक कदम अब समय है उठाना पड़ेगा। बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है सर जी, क्योंकि बाजार में भी उन्होंने धोखा दिया, अभी भी धोखा देने का बिल्कुल पूरा चांस है सर, क्योंकि उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता सर जी। चीन के ऊपर तो बिल्कुल हम करते ही नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। और उन्होंने 1962 में भी और 1967 में भी इस तरीके से उन्होंने हिंदी चीनी भाई बोलते हुए इन्होंने बड़ा धोखा दे दिया। चीन को आभास हो चुका है कि गलवान में उसने बड़ी गलती कर दी है। भारतीय सेना ने भी उसे समझा दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए चीन जितनी जल्दी भारतीय इलाका छोड़ दे उसके लिए उतना ही अच्छा है।